आज हम कंटिन्यू करेंगे फंक्शंस। फंक्शन लास्ट टाइम मैंने आपको बेसिक्स बताया था, बेसिक्स ऑफ फंक्शंस बताए थे लास्ट टाइम। आज हम उन्हीं फंक्शंस के ग्राफ्स की बात करेंगे। अब ये ग्राफ की जरूरत इस चैप्टर में नहीं ज्यादा आएगी, बट जो ग्राफ पे बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी जरूरत बीच बीच में पड़ेगी, तो अभी कर लो। अब क्योंकि मैंने वो थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट कराने हैं तो मैं ग्राफ पूरे ही करा रहा हूं, नहीं तो क्योंकि ये पूरे ग्राफ्स का काम आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में भी आएगा, डेरिवेटिव्स में भी यूज होगा, इंटीग्रल्स में एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वहां पे भी काम आएगा। सो आपको फंक्शंस के अलग अलग टाइप के ग्राफ्स, कैसे ग्राफ से डोमेन रेंज निकालते हैं, कैसे ग्राफ से मैक्सिमम मिनिमम बात करते हैं, वो सब हम बात करेंगे। तो ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस, वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे आ जाते हैं। टाइम मिलेगा लिखने का, पहले समझने पे ध्यान देंगे। टाइम मिलेगा लिखने का, पहले समझने की चेष्टा करेंगे। यहां पे सबसे पहले टाइप का फंक्शन है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है एफ एक्स इक्वल टू के की फॉर्म। जैसे मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल टू 3, एक्स कुछ भी हो, एफ एक्स का आंसर क्या रहेगा? 3। अगर एफ एक्स इक्वल टू 3 बोल रहा हूं तो एफ एक्स इक्वल टू के, ये होगा ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब अगर मैं इसका ग्राफिकली बनाऊं, ये x, ये एफ एक्स, ये ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ये k हो जाएगा। अगर k पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ऊपर होगा, k नेगेटिव है तो नीचे की तरफ आ जाएगा। ये ग्राफ किसका है? एफ एक्स इक्वल टू के। अब ग्राफ से डोमेन कैसे निकालते हैं? डोमेन ग्राफ से निकालने के लिए पहला पॉइंट आप ध्यान रखिए, डोमेन is the projection of graph on x axis। x axis पे प्रोजेक्शन जो है वो डोमेन होता है। रेंज is the projection of graph on y axis। एक्स प्रोजेक्शंस क्या बनाती है? डोमेन। वाई प्रोजेक्शंस क्या बनाती है? रेंज। मतलब अगर आप इस ग्राफ पे देखो तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो एक्स की सारी वैल्यूज हो सकती हैं, तो इसका डोमेन कितना हुआ? डोमेन हुआ ऑल रियल नंबर्स। इसकी रेंज क्या होगी? सिर्फ के, क्योंकि परपेंडिकुलर डालोगे यहीं पे पहुंचोगे ना हमेशा। ये सिंपल, ये पहला फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा फंक्शन जो इस चैप्टर में भी आप यूज करोगे, इसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा होता है, मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो जो एक्स की वैल्यू वही एफ एक्स का आंसर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब अगर मैं x और y का ग्राफ बनाता हूं, x और fx का ग्राफ बनाता हूं, x की वैल्यू 1, 0 तो fx 0, x की वैल्यू 1 तो fx 1, x की वैल्यू 2 तो fx 2, ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री पे। ये हो जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन fx इक्वल टू x। इसमें अगर आप डोमेन लिखेंगे वो होगा x प्रोजेक्शन, x की सारी वैल्यूज के लिए वैलिड है, तो इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स। इसकी रेंज भी क्या हो गई? ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, x कुछ भी हो, जो x होगा वही fx का आंसर होगा। ये आगे भी यूज होगा, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, f को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ये आगे हम फंक्शंस में यूज करेंगे। तीसरे टाइप का फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन।
पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें x की पावर्स हो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, जितना भी हो. सो हाइएस्ट पावर ऑफ x, हाइएस्ट पावर ऑफ x इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन. बचपन में पढ़ा हुआ है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन. इसका अगर आपको ग्राफ बनाना हो तो वो बहुत सारे बन सकते हैं. जैसे सपोज मुझे ग्राफ बनाना है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का. तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आप वो डब्बा बनाओगे, x की मल्टीपल वैल्यूज लोगे, fx के मल्टीपल आंसर्स आएंगे, x और fx. x को 0 डाला fx आएगा 0, ये पॉइंट हो गया. x को 1 डाला fx आएगा 1, 2 डालूंगा 8, -1 डालूंगा -1, -2 डालूंगा -8. ये सुनो, सो 1 डाला 1, 2 डाला 8, -1 डाला -1, -2 डाला -8. तो इसको फ्री हैंड से ज्वाइन करना होता है. ये इसका ग्राफ आ गया. अब ये कैसा भी ग्राफ हो सकता है, जरूरी नहीं है ऐसा बने, कैसा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन फंक्शन. सपोज करो मैंने fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का बनाना है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का ग्राफ बनाना है. अगेन डब्बा बनाओ, x और fx, x की वैल्यू 0 तो ये 3, 1 तो ये 4, -1 तो भी 4, 2 तो 7, -2 तो भी 7. यस और नो? ग्राफ बनाओ, प्लॉटिंग करो, ये fx, ये x. कैसा बनेगा? x को 0 तो y3, ये पॉइंट हुआ 0,3. x को 1 y4, x -1 y प्लस 4, x2 y7, -2 पे 7. तो ये कैसा ग्राफ बना? यू शेप ग्राफ बनेगा. ठीक है, तो फ्री हैंड ज्वाइन करना होता है, लाइनें मत बना देना सीधी सीधी. समझ में आई बात? तो ये होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, जो किस फॉर्मेट में हो, जिसमें x की कुछ भी पावर्स होती है. ये हो गया डिग्री 3 पॉलिनोमियल, वो कितना हो गया? डिग्री 2 पॉलिनोमियल. इसके बाद रैशनल फंक्शंस. रैशनल फंक्शंस ये होते हैं न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर 0 ना हो. न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. दो पॉलिनोमियल फंक्शंस का डिवीजन. फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल टू x -1 अपॉन x प्लस 2, x -1 अपॉन x प्लस 2. ग्राफ बनाने के लिए डब्बा बनाओ. x को 0 डालो, ये कितना आया? 0. सॉरी, x को 0 डालो, कितना आया? -1/2, -0.5. x को 1 डाला, ये आया 0. x को 2 डालूं तो आएगा 1/4, 0.25. x को -1 डालूं, -2/1, -2. x को -2 डालें, नहीं, -2 पे डिफाइंड नहीं होगा. ये कितना आया था? x को -1 डाला तो -2. x को -2 नहीं डाल सकते, x को -3 डालो, सो -4/-1, 4 आ गया. अब इसको रफ प्लॉट कर दो, फ्री हैंड ड्रॉ कर दो. x0 तो y -0.5, x1 तो y 0, x2 तो y प्लस 0.25, x -1 तो y -2,
x -3 तो y 4। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। तो ये कैसा भी ग्राफ बन सकता है डिपेंडिंग ऑन वैल्यूज जो आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। ज्यादा काम नहीं आता इसमें। पॉइंटर्स क्या ध्यान रखने हैं आपको कि डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस वाले में तो लेकिन वो -2 पे वो है ना, क्या -2 पे नॉट डिफाइंड है तो वो एसिम्प्टोट बन जाएगा। -2 पे एसिम्प्टोट बन रहा है। ठीक है, वो भी बताया नहीं मैंने तो इसलिए उसको रहने देते। -2 पे डिफाइंड नहीं है। रुक जाओ, -3 बनाया ना एक बार, -2 पे डिफाइंड नहीं है तो -2 पे ना इसका एसिम्प्टोट बनता है। तो अभी मैं उस पंगे में नहीं पढ़ना चाहता। ये यूं जाएगा बेसिकली -2 और फिर यहां पे -3 के बाद और भी वैल्यूज डालो। -4 डालता हूं जैसे, सो -4 डालता हूं तो -5 बाय -5 बाय -2, -5 बाय -2 कितना हुआ 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5। सो ये वैल्यू कितनी थी -3 ये 2.5। तो ये ग्राफ ऐसे होगा बेसिकली, ये यूं और फिर ये ऐसे बनेगा, एसिम्प्टोट बनेगा। तो ये बाद में, अभी जस्ट आपको पता होना चाहिए कि फ्री हैंड आपको ड्रॉ करना है। ये तो मैंने बनाया तो ऐसा गंदा सा बन गया। ठीक है, लॉजिकली समझ में आ गया कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। नाउ -4 डाला तो कितना आया था 2.5। नाउ अब अगला फंक्शन जो है वो है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का अभी एक फॉर्मेट लिखूंगा, फिर थोड़ी देर में मॉड फंक्शन समझा के इसका एक और फॉर्मेट लिखूंगा। अभी पहले एक फॉर्मेट में देखो सिग्नम फंक्शन। इसको SGN x ऐसे भी लिखते हैं, सिग्नम फंक्शन ऑफ x। सो fx इसमें क्या होता है, सिग्नम फंक्शन ऑफ x क्या होता है, ये होता है +x +1 फॉर x पॉजिटिव, 0 फॉर x 0, -1 फॉर x नेगेटिव। x अगर पॉजिटिव है तो रिजल्ट होगा +1, नेगेटिव है तो रिजल्ट होगा -1, 0 है तो रिजल्ट होगा 0। इसको अगर मैं ग्राफिकली बनाऊं, तो इसमें क्या आएगा, x 0 तो 0, फिर पॉजिटिव है तो +1, तो ऐसे हॉलो सर्कल और ऐसे +1 और -1 पे हॉलो सर्कल। सो ये ग्राफ बनेगा, इसको ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा स्ट्रेट लाइन, और ये एक डार्क सर्कल। अब इनके डोमेन रेंजेस रह गए, पहले दो के तो कर लिए थे। इसमें डोमेन रेंज डिपेंड करेगा ग्राफ पे। रियल नंबर्स वाले हैं तो डोमेन रेंज निकालने का आपको तरीका बताया था, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट क्वेश्चंस। अब जहां पे आपके पास आ गया ना x + 2 0 नहीं हो सकता, तो x क्या नहीं हो सकता -2, तो डोमेन क्या हो जाएगा -2 टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -2। इसी तरह रेंज fx = y लेके आप सॉल्व करना आता है आपको। इसमें ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसमें डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स। ग्राफ से भी देखो x प्रोजेक्शन सब पे आएगी। इस पे रेंज क्या हो गया, सिर्फ 3 आंसर्स पॉसिबल हैं, -1, 0 और +1। ये 3 आंसर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये मेन है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। कितने हो गए पहले, 5। 6th है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन कौन सा होता है, मॉड्यूलस फंक्शन कौन सा होता है, मॉड्यूलस फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं मॉड। रिजल्ट हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। इसको लिखा जाता है +x if x is greater than equal to 0, -x if x is less than 0। अब कई गधे बच्चे पूछते हैं सर -x आप तो कह रहे थे रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, -x क्यों लिखा। बच्चों की गलती नहीं है, सोचो ध्यान से। अगर x को मैं पॉजिटिव डालता हूं, तो रिजल्ट क्या आएगा, +x। तो सपोज +3 का मॉड लेता हूं, x क्या है, पॉजिटिव, रिजल्ट आया +3। अगर मैं मॉड -3 लिखता हूं, x की वैल्यू -3 है तो रिजल्ट -x आ रहा है, तो -3, रिजल्ट सॉल्व करके कितना आया,
+3। x है नेगेटिव, अगर x नेगेटिव हुआ माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ओवरऑल क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है, सो मॉड x होता है +x अगर x क्या हो, पॉजिटिव, -x अगर x क्या हो, नेगेटिव। ये बात समझ में आती है? +x अगर x पॉजिटिव, -x अगर x नेगेटिव। अब ध्यान देना प्लीज, इसका ग्राफ देखना, फिर इसकी वेरिएशंस भी करेंगे। ग्राफ देखना, fx इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, x अलग अलग पॉइंटर्स पुट करते हैं, x को 0 डालो, x को 0 डालो तो इसमें ये इक्वल टू 0 में 0 आ जाएगा, x को 1 डालूंगा तो कितना आएगा, +1, 1 डालोगे ऊपर वाले में डलेगा, x को 2 डालोगे कितना आएगा, +2, तो ये V शेप ऐसे बनेगा, ये बन गया fx इक्वल टू x। x को -1 डालूंगा तो माइनस और -1 कितना होता है, +1, -2 डालूंगा तो माइनस और -2 हो गया +2। इस तरह से ग्राफ चलेगा, ये हो गया fx इक्वल टू -x, V शेप ग्राफ। ठीक, इसमें भी अब अगर आप डोमेन देखोगे, डोमेन कितना हो गया, ऑल रियल नंबर्स, एक्स प्रोजेक्शन सारी है, और रेंज क्या हो गई, पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्योंकि वाई प्रोजेक्शन सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ रही है कि नहीं आ रही? समझ में आती है सबको बेटा बात? ऑनलाइन सबको क्लियर है जी? 0 आ तो रहा है, आर प्लस में 0 भी तो आ गया, 0 टू इन्फिनिटी होता है बेटे। मॉड एक्स की अगर मैं बात करता हूं तो मॉड एक्स होता है +x अगर x क्या हो, पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव है तो मैंने उसे +x लिखा, तो अगर x को 0 डालता हूं तो 0 आएगा, 1 डालता हूं तो x के बराबर 1 आएगा, 2 डालता हूं तो 2, 3 डालता हूं तो 3, स्ट्रेट लाइन। माइनस डालो तो -1 डालूंगा तो माइनस और -1 कितना हो गया, +1, माइनस और -2 कितना हो गया, +2, तो ऐसे वी शेप में ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इसी की वेरिएशंस देखो, सपोज आपके पास है fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x -3, ध्यान दीजिएगा बेटा, मॉड ऑफ x -3, मॉड ऑफ x -3, इसको मैं क्या लिखूंगा, मॉड ऑफ समथिंग। यहां देखो, मॉड ऑफ समथिंग इज प्लस ऑफ समथिंग इफ समथिंग इज पॉजिटिव, मॉड ऑफ समथिंग इज प्लस ऑफ समथिंग इफ समथिंग इज पॉजिटिव, यही मतलब हुआ। इट इज माइनस ऑफ समथिंग इफ समथिंग इज नेगेटिव, माइनस ऑफ समथिंग इफ समथिंग इज नेगेटिव, यही मतलब हुआ। अब x -3 अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, x -3 नेगेटिव है मतलब x लेस देन 3 होगा, मानते हो? इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। कहां ब्रेक हो रहा है, फंक्शन 3 पे, ये फंक्शन कहां ब्रेक हो रहा था, 0 पे। ठीक, तो ये फंक्शन कहां ब्रेक होगा, 3 पे। सो 1 2 3, अब अगर मैं 3 डालता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 डालना है, 3 डालूंगा तो आंसर आएगा 0, 3 - 3 क्या होता है, 0, 4 डालता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा, 1, 5 डालता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा, 2। ये हो गया fx इज इक्वल टू x -3। 3 से छोटे डालो, -2 डालोगे, माइनस ऑफ -2 + 3 कितना आएगा, माइनस ऑफ -2 + 3, एक मिनट, कितना डाला था, 2 डाला था, माइनस ऑफ 2 - 3 कितना हुआ, +1। फिर 1 डालोगे तो कितना आएगा, +2, 0 डालोगे तो कितना आएगा, +3। वी शेप ग्राफ, fx इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x -3। आप उसको पूरे स्टेप्स की जगह डायरेक्टली भी बना सकते हो। सपोज आपके पास होता fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x +2। हमेशा ब्रेक करने के लिए क्या करोगे, जो चीज मॉड के अंदर है, मॉड के अंदर क्या है, x +2, ये याद रखना, ये काम आएगा आगे। जो चीज मॉड के अंदर है, कितना है यहां पे मॉड के अंदर, x +2, उसको 0 सोचो, x कितना आ गया, -2, तो यानी ये फंक्शन ब्रेक होगा -2 पे। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और x लेस देन -2 पे ब्रेकिंग होगी। अब कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, कोई भी नंबर सोच लो, कोई भी नंबर सोच लो, 6 7 8 9 10 0 कुछ भी, -2 से बड़ा, 11 सोच लो, पाजी
मॉड के बिना इसमें डालो 11 डालो, मॉड के बिना पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, तो प्लस में लिखो। x लेस देन -2, -2 से छोटा जो नंबर अच्छा लगे सोचो। -11 पुट करो बिना मॉड के, पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, तो माइनस ऑफ x+2। स्टेप्स बच जाते हैं। ये कब काम आएगा? जब मल्टीपल मॉड्स होंगे, तब मल्टीपल ब्रेकिंग पॉइंट्स निकलेंगे, मल्टीपल फंक्शंस इकट्ठे बनेंगे। अभी बनाऊंगा, पहले इस ग्राफ को बनाते हैं। लॉजिकली ग्राफ को अगर आप ध्यान दो, लॉजिकली बाद में बात करेंगे, पहले ग्राफ बनाते हैं। ये है fx, ये है x। -2 पे ब्रेक हो रहा है, यहां ब्रेक हो रहा है। अब अगर मैं x को -2 पुट करता हूं, -2 पुट करता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। -1 पुट करता हूं तो रिजल्ट आएगा 1। 0 पुट करता हूं रिजल्ट आएगा 2। ऐसे बनेगा fx इज इक्वल टू x+2। मानते हो? अब -2 से छोटा पुट करो, -2 से छोटा क्या हुआ? -3 पुट करो, -3 रिजल्ट आएगा 1। -4 पुट करो रिजल्ट आएगा 2। ग्राफ ऐसा बनेगा, fx इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x+2। सो ध्यान रखने वाली बात क्या है? मॉड x का वी शेप ग्राफ बनता है। अगर मैं x में चेंजेस करता हूं तो ग्राफ लेफ्ट और राइट शिफ्ट होता है। राइट शिफ्ट कब होगा? जब x की वैल्यू में माइनस होगा। लेफ्ट शिफ्ट कब होगा? जब x की वैल्यू में पॉजिटिव होगा। ये सिर्फ इसमें नहीं, हर ग्राफ में होता है ऐसा। अगर आप x में चेंज कर रहे हो तो ग्राफ शिफ्ट होता है अलोंग x एक्सिस। अगर आप x में चेंज कर रहे हो किसी भी फंक्शन में तो ग्राफ में शिफ्टिंग होती है अलोंग x एक्सिस। अगर आप x में ऐड करते हो तो ग्राफ नेगेटिव x की तरफ जाता है। अगर आप x में सब्ट्रैक्ट करते हो तो ग्राफ पॉजिटिव x की तरफ जाता है। ये अभी आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स में भी काम आएगा ये कॉन्सेप्ट। क्या बोला मैंने दोबारा? अगर आप शिफ्टिंग करोगे, x में चेंजेस करोगे तो ग्राफ x एक्सिस के अलोंग शिफ्ट होगा। ग्राफ x एक्सिस के अलोंग शिफ्ट होने का मतलब अगर आप x में ऐड करते हो तो ग्राफ नेगेटिव x में शिफ्ट हो जाएगा। अगर x में सब्ट्रैक्ट करते हो ग्राफ पॉजिटिव x में शिफ्ट होगा। इधर x में सब्ट्रैक्ट हुआ था तो ग्राफ कहां शिफ्ट हुआ? पॉजिटिव x में। अगले वाले में x में क्या हुआ? ऐड हुआ तो ग्राफ कहां शिफ्ट हुआ? नेगेटिव x में। अगर आप fx में ऐड करते हो तो ऊपर नीचे शिफ्टिंग होगी, वर्टिकल शिफ्टिंग होगी। मतलब सपोज करो आपके पास फंक्शन होता fx इज इक्वल टू mod x प्लस 3। मैंने लिखा fx इज इक्वल टू mod x प्लस 3। अब mod x ऊपर नीचे शिफ्ट होगा तो mod x का वी शेप ग्राफ बनता है, +3 तो ऊपर जाएगा। x में उल्टा हो रहा था, x में जब माइनस कर रहे थे तो लेफ्ट शिफ्ट, तो क्या हो रहा था? राइट शिफ्ट। ऐड कर रहे थे तो लेफ्ट शिफ्ट। mod x में ऐड करोगे तो ऊपर शिफ्ट, सॉरी fx में ऐड करोगे तो अप शिफ्ट, सब्ट्रैक्ट करोगे तो डाउन शिफ्ट। तो mod x, अब इसको अगर वैसे भी बनाए तो पहले फंक्शन ब्रेक कर सकते हो। कहां ब्रेक होगा? ये 0 पे। mod x है, x कहां पे ब्रेक होगा? 0 पे। सो अगर x 0 से बड़ा है mod x को लिखेंगे +x, और +3 तो था ही था। और अगर x 0 से छोटा है mod x को लिखेंगे -x, +3 तो ऑलरेडी था ही था। सो अब इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे fx और x, तो ग्राफिकल नोटेशन क्या बनेगी? x को 0 डालो, सॉरी x को 0 डालो, fx कितना आया? 3। x को 1 डालो, 4। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ये हो गया fx इज इक्वल टू x प्लस 3, fx इज इक्वल टू -x प्लस 3। समझ में आई बात? अगर मैं -3 करता तो ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाता। मतलब अगर मैं बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट ग्राफ बनाना चाहता हूं तो अगर मैं कहता हूं ये नीचे 2 से शिफ्ट करना है, ऐसा ही ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ कितना हो जाए? ये ग्राफ किसका होगा? fx इज इक्वल टू mod x -2 का, ये वाला ग्राफ नीचे शिफ्ट हो गया। है जी? नहीं बेटा, बता रहा हूं उल्टा। ये बात समझ में आई? अब सपोज होता fx इज इक्वल टू 1 माइनस mod x। माइनस mod x जैसे ही होगा तो उल्टा होगा। 1 माइनस mod x मैंने लिखा, ब्रेक करके देखते। mod x ब्रेक कहां होगा? 0 पे। सो x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो mod x को क्या लिखते हो? +x। माइनस ऑलरेडी है बाहर। और अगर x लेस देन 0 है तो mod x को क्या लिखते हो? -x।
माइनस ऑफ माइनस एक्स हो गया प्लस एक्स। ग्राफ प्लॉट करो, एक्स और एफ एक्स डालो। एक्स को 0 डालोगे आंसर आएगा 1, एक्स को 1 डालोगे आंसर आएगा 0, एक्स को 2 डालोगे आंसर आएगा -1। 1 प्लस एक्स है, एक्स नेगेटिव से कम 0 से कम डालो, -1 डालो आंसर आएगा 0, -2 डालो आंसर आएगा -1। हो गया उल्टा। सो माइनस ऑफ मॉड एक्स करोगे तो वो फ्लिप होता है। ठीक है, समझ में आ गई? दो तरह की फ्लिपिंग भी होती है, एक होती है एक्स एक्सिस के अलोंग फ्लिपिंग, एक होती है वाई एक्सिस के अलोंग फ्लिपिंग। बाद में इतना समझ में आया? क्लियर? शिफ्टिंग ग्राफ्स की क्लियर है? सपोज करो अब एक मैं ग्राफ बनाता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 या मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 -4। अब मुझे बिना इक्वेशन बनाए मुझे बताओ ग्राफ कहां होगा। x प्लस 2 का मतलब कहां शिफ्ट हुआ? लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड शिफ्ट होके 4 नीचे चला गया, तो वी शेप ग्राफ बनेगा। वी शेप ग्राफ बनेगा, 4 यूनिट्स नीचे चला जाएगा और x इक्वल टू -2 पे। बात समझ में आई? ग्राफ वैसे प्लॉट करते हैं। कहां ब्रेकिंग होगी? क्योंकि ये इक्वेशन ब्रेक करना भी आना चाहिए, आगे इंटीग्रेशन में इक्वेशन ब्रेक करना काम आएगा। आगे क्या, आगे अब कॉन्टिन्यूटी करोगे वहां पे इक्वेशंस ब्रेक करने काम आएंगी, वो भी आना चाहिए। x प्लस 2 को क्या लिखोगे? 0। x प्लस 2 को 0 सोचे तो x कितना आता है? -2। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और x लेस देन -2। ग्रेटर देन इक्वल टू -2 कुछ भी डालो, -2 डालते हैं पहले, ये आया -4। छोड़ो, पहले तो ये पॉजिटिव ग्राफ तो प्लॉट किया ही नहीं, लिखी नहीं मैंने पहले। x -2 बना सॉल्व करके, लेस देन -2 डालो, नेगेटिव आता है, -x प्लस 2 -4। रिजल्ट आया -x -6। अब इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं। सपोज x को मैं -2 डालता हूं, रिजल्ट क्या आया? x को -2 डालो, रिजल्ट आया -4। बेटा सोच के डालो ना। x को -2 से बड़ा, -1 डालो, रिजल्ट क्या आया? -3। आ गया ऊपर की तरफ। ठीक है, समझ में आया? इसी तरह से ये क्या है? fx इज इक्वल टू x -2। इसी तरह से -2 से छोटा, -3 डालो, कितना आया? +3 -6 -3। आई समझ बात? यही किया था ना, लेफ्ट शिफ्ट करके नीचे ले गए थे। ठीक। प्रॉब्लम जब मल्टीपल मॉड्स हो। हाँ जी बेटा। सर जो आपने लास्ट वीडियो में इक्वेशन ब्रेक करी है जी, उसके अंदर अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 में अगर हम -2 या -1 वैल्यू लेते हैं डालो, नेगेटिव में नहीं आएगा मुझे माइनस और इक्वेशन ब्रेक करते टाइम में? नहीं, सिर्फ मॉड में डालना होता है ना बेटा। -2 डालूंगा मॉड में पॉजिटिव आएगा, -1 डालूंगा मॉड में पॉजिटिव आएगा, 0 डालूंगा मॉड में पॉजिटिव आएगा। पूरे में नहीं डालते, सिर्फ इसमें डालते हैं। ओके ओके सर, सिर्फ मॉड में डालना होता है बेटा। सपोज करो आपके पास होता है fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x -1 प्लस मॉड ऑफ x -2 प्लस मॉड ऑफ x -3। बहुत आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी में। क्या करेंगे? इसके 3 ब्रेकिंग पॉइंट्स होंगे। ये फंक्शन 3 जगह ब्रेक होगा। कहां कहां ब्रेक होगा? 1 पे ब्रेक होगा, 2 पे ब्रेक होगा और 3 पे ब्रेक होगा। 3 पॉइंट्स होंगे जहां पे फंक्शन टूटेगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे। जब ऐसे मल्टीपल आ जाए तो क्या करें? उनको रफ में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। ऊपर लिखो -∞, नीचे लिखो +∞। इंटरवल्स बना लो। एक ये फंक्शन ब्रेक होगा, एक इंटरवल बनेगा -∞ to 1, -∞ to 1। दूसरा बनेगा 1 to 2। एक बना -∞ to 1, दूसरा बना 1 to 2, तीसरा बना 2 to 3, चौथा बना 3 to ∞। पहले भी तो यही किया। देखो
ग्रेटर देन इक्वल टू -2 का मतलब क्या हुआ, -2 से इंफिनिटी तक। लिखा नहीं था ना, क्योंकि आगे कहीं ब्रेक नहीं हो रहा था। इसमें मल्टीपल ब्रेकिंग पॉइंट्स है। मैं सीधा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 थोड़ी ना लिख सकता हूं, क्योंकि आगे जाके तो वो 2 पे भी टूट रहा है, उससे आगे जाके वो 3 पे फिर से टूट रहा है। तो पहले सारे ब्रेकिंग पॉइंट्स निकाल के उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। ऊपर लिखो -इंफिनिटी, नीचे लिखो +इंफिनिटी। इंटरवल्स बना लो, -इंफिनिटी टू 1, 1 टू 2, 2 टू 3, 3 टू इंफिनिटी। किसी भी एक में इक्वल टू लगाओ, इंफिनिटी पे कभी इक्वल टू नहीं लगता। ये मैंने क्या किया, सॉरी, इंफिनिटी में कभी नहीं। 1 के दोनों में से किसी एक में, 2 के दोनों में से किसी एक में, 3 के दोनों में से किसी एक में, आपकी कॉल है। चाहे ग्रेटर वाले में लगाओ, चाहे लेस वाले में लगाओ, फर्क नहीं पड़ता। अब -इंफिनिटी टू -1, जो तुम्हें नंबर अच्छा लगे उठा लो। कौन सा उठाएं? नहीं, -11 उठवाएगा। -12, -इंफिनिटी टू 1। भाई साहब ने बोला -12 उठाओ। पहले वाले में डालता हूं बिना मॉड के, क्या आता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव ऑफ x -1। दूसरे में डालो बिना मॉड के, आया नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ x -2। तीसरे में डालो बिना मॉड के, क्या आया, नेगेटिव, माइनस ऑफ x -3। कितना फंक्शन बना, -3x + 6। 1 से 2 पे आ जाओ। 1 से 2 के बीच में क्या ऑप्शन है, 1 से 2 के बीच में 1.5 डाल देते हैं। पहले वाले में डालो, कितना आता है, पॉजिटिव। वो 0 आ जाएगा, फिर उसको पॉजिटिव नेगेटिव कैसे चेक करोगे, ठीक है, इसीलिए बीच का डालना है, क्योंकि प्लस और माइनस देखना है आपने। 1.5 दूसरे में डालता हूं नेगेटिव, तीसरे में डालता हूं नेगेटिव। सॉल्व करके कितना आया, -x + 4। जी बेटे 2 आ सकता है, पर वो 0 आएगा जब आप पुट करके चेक करोगे। अब 0 तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, आप प्लस लोगे या माइनस लो, आपको कैसे पता लगेगा, आप तो यहां साइन ढूंढ रहे हो ना। तीसरा 2 to 3, 2.5 पुट करो। पहले में डालोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। दूसरे में डालो पॉजिटिव, तीसरे में डालो नेगेटिव। सॉल्व करके कितना आया, x। बस चौथा पकड़ो, 3 टू इंफिनिटी, 5 डाल लो, नहीं 12 डालेंगे। पहले में पुट करेंगे कितना आएगा, पॉजिटिव, x -1। दूसरे में पुट करें पॉजिटिव, तीसरे में पुट करें पॉजिटिव। सॉल्व करके आया 3x -6। कैसा लगा, फंक्शन ब्रेक करना समझ में आ गया। कॉन्टिन्यूटी में क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे, इंटीग्रल्स में ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत जगह ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जहां फंक्शन तोड़ना पड़ेगा। तो ये अच्छे से रगड़ के आना चाहिए मॉड का। अब बनाते इसका ग्राफ भी देखो जरा, लेट्स सी हाउ क्यूट इट इज। जी बेटे, किसी भी 3 बेटे, एक इक्वल टू इस पे लगा चुका हूं, इसीलिए इस पे नहीं लगाया, ठीक है। आ जाए सामने, ध्यान दें, नहीं 1 2 3 पे ब्रेक हो रहा था ना, उधर ज्यादा जगह छोड़नी पड़ेगी। सीधी बन जा। हाँ जी बेटा, पर 12th में अब ये यूज होगा तो मेरे को दोबारा बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि मुझे पता नहीं है आपको याद कितना है कितना नहीं है। x और fx, अब ये सीधा यूज होगा क्लास 12th में। पहले पे आ जाते हैं। पहला मैंने ऑरेंज वाला बनाया, उसी कलर से उसका ग्राफ बनाऊंगा। 1 तक चलना है, 1 तक। जब x को 1 डालता हूं तो आंसर कितना आता है, 3। 1,3। अब 1 से छोटा, 0 डालो, आंसर कितना है, 6। 0,6। ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ये कौन सा है, -3x + 6 का ग्राफ, जो मैंने ऑरेंज से लिखा। अब आ जाते हैं ब्लू वाले पे। ये 1 से 2 तक में ये चलना है। 1 डालोगे तो 3, वो तो वही पॉइंट है। 2 डालोगे तो कितना आएगा, 2 डालोगे तो -2 + 4 कितना हुआ, 2। जब 2 डालोगे तो 2 आएगा, तो ये इतना बनेगा ऐसे। स्लोप बदल गया ना ग्राफ का। अब 2 से 3 पे आओ, ग्रीन वाला। 2 से 3 पे आओ, x है 3 ये रहा। जब x2 है तो वो 2 है, x3 है तो वो कितना होगा, 3। वापस यहां पे पहुंच गया।
फिर आ जाओ इस पे, व्हाइट वाले पे। x 4 डालो, 3 वाला तो वही है, 4 डालो, 4 12 में 6 गए, 6, 4 डालूंगा तो 6। तो ये कौन सा है, -3x, नहीं 3x -6, जो ग्रीन वाला था वो था x, और जो ब्लू वाला था वो था -x + 4। समझ में आया? क्लियर? तो इस तरह के ये वाले ग्राफ्स ज्यादा काम नहीं आएंगे, ये फंक्शन तोड़ना काम आएगा, बेसिक ग्राफ्स काम आएंगे। ये क्लियर है? ये था आपका मॉड्यूलस फंक्शन। इसके अलावा कौन से होते हैं? इसके अलावा आपके पास है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा एक मिनट, सिग्नम फंक्शन की एक और नोटेशन थी, सिग्नम फंक्शन की एक और नोटेशन है, इसको आप mod x अपॉन x लिख सकते हो फॉर x नॉट इक्वल टू 0, और x लिख सकते हो इफ x इज इक्वल टू 0, ओ सॉरी 0 लिख सकते हो इफ x इज इक्वल टू 0। x 0 है तो ये 0 है, अगर x पॉजिटिव हुआ तो mod x को क्या लिखेंगे, प्लस x अपॉन x कट के +1 बचाना। अगर x नेगेटिव हुआ तो mod x को क्या लिखेंगे, -x अपॉन x कट के कितना बचा, -1, नीचे वाला आ गया। सर 1 and -1 तो ओपन इंटरवल है। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, इक्वल टू होता 0 पे तो बेटा वो 0 वाला पॉइंट भी तो है। ठीक है, अगला इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बात नहीं बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब जो भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा होगा उससे छोटों में सबसे बड़ा इंटीजर। मतलब मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.37 लिखता हूं तो ये होगा 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 8.9999 लिखूंगा तो ये होगा 8, छोटों में सबसे बड़ा इंटीजर। 0.24 लिखूंगा तो ये होगा 0, -1.28 लिखूंगा -2, छोटा देखना है, -2.89 देखूंगा इसका हो जाएगा -3। ये होता है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ध्यान दीजिए, इसका ग्राफ बहुत काम का, इसका ग्राफ बहुत काम का, इसका ग्राफ और बहुत काम के इसके सारे कॉन्सेप्ट्स। x fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अगर x की वैल्यू 0 है तो fx का आंसर क्या आएगा, 0। x की वैल्यू अगर 0.99999999 तक है तो आंसर क्या आएगा, 0। 1 है तो 1 हो जाएगा। तो 0 से लेकर इंक्लूडिंग 0 1 तक एक्सक्लूडिंग 1 आंसर क्या आएगा, 0। 1 से 2 तक में आंसर क्या आएगा, 1, इंक्लूडिंग 1 एंड एक्सक्लूडिंग 0। तो इंक्लूडिंग 1 एक्सक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 2। फिर 2 से 3 तक में आंसर आएगा 2, इंक्लूडिंग 2 एक्सक्लूडिंग 3। फिर उसके बाद 3, सेम इधर -1 से 0 के बीच में कुछ भी होगा रिजल्ट आएगा -1, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग 0 एंड इंक्लूडिंग -1। इसी तरह आगे कंटिन्यू रहेगा। तो ये स्टेप ग्राफ बनता है। इन पॉइंट्स को बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूटी में आप काम आएगा, इसको बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसमें डोमेन क्या हो जाएगा, इसमें डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स, रेंज हो जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें रेंज रियल नंबर्स नहीं होगा, इसमें रेंज हो जाएगी सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्री एडिशनल फंक्शंस।
आप टर्म सुनोगे इवन फंक्शंस। इवन फंक्शंस कौन से होते हैं? एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर हो, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, देन एफ एक्स इज कॉल्ड इवन फंक्शन। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर हो तो एक्स को हम क्या नाम देते हैं? इवन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स अगर आपके पास एक्स टू पावर 4 प्लस 2 हो, एफ ऑफ माइनस एक्स लिखोगे तो माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 2 विच इज नथिंग बट एक्स टू पावर 4 प्लस 2 विच इज एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन। दूसरा एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, इट इज ऑल्सो एन इवन फंक्शन। एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा? कॉस ऑफ माइनस एक्स विच इज नथिंग बट कॉस एक्स। ये क्या होगा? इवन फंक्शन। दूसरा होता है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन कौन सा होता है? ऑड फंक्शन होता है अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर हो जाए, देन एफ एक्स इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। एफ एक्स को हम क्या नाम देते हैं? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स आपको मैंने बोला एक्स क्यूब, एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा? माइनस एक्स क्यूब विच इज माइनस ऑफ एफ एक्स। दूसरा एफ एक्स आपको बोला साइन एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा? साइन ऑफ माइनस एक्स विच इज माइनस साइन एक्स विच इज माइनस एफ एक्स। ये सब काम आएंगे, कभी ना कभी बीच बीच में नैक करेंगे ये चीजें, ठीक है। इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कौन से होते हैं? फंक्शंस जो कि हो कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल की फॉर्म में। फंक्शंस ऑफ द फॉर्म कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। वेरिएबल टू पावर कांस्टेंट वाले कौन से होते हैं? एल्जेब्रिक। वो कौन से? पॉलिनोमियल फंक्शंस। ये कौन सा है? कांस्टेंट टू पावर वेरिएबल। फॉर एग्जांपल 2 टू पावर x, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 टू पावर x। ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका ग्राफ बनाते हैं, बहुत सिंपल ग्राफ है। एफ एक्स इज इक्वल टू 2 टू पावर x। डब्बा बनाओ, x की अलग अलग वैल्यूज लो। x एफ एक्स, x को 0 डालो, एफ एक्स कितना आएगा? 1। x को 1 डालो, एफ एक्स कितना आएगा? 2। x को 2 डालो, कितना आएगा? 4। 3 डालो, कितना आएगा? 8। -1 डालो, कितना आएगा? 1/2। उल्टा हो जाएगा ना। -2 डालो, 1/4। एफ एक्स का आंसर हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तो ये ग्राफ कैसा बनता है? शिफ्टिंग और वो सब इसमें भी हो सकता है। अगर x में कुछ ऐड करूंगा तो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, सबट्रैक्ट करूंगा तो राइट शिफ्ट हो जाएगा, वो सब हो सकता है। इसमें देखो 0 डालो तो 1, 0 डालो तो 1, 1 डाला तो 2, 2 डाला तो 4, 3 डाला तो 8, -1 डाला तो -½ +½ -2 डाला तो 1/4 नेगेटिव का। तो ये इस तरह का ग्राफ आया। ये क्या कहलाता है? एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ। ठीक, अब यही एफ एक्स इज इक्वल टू 2 टू पावर -x हो जाए, 2 टू पावर -x हो जाए, अब डालो जीरो डालोगे तो 1, 1 डालोगे तो ½ 2 डालोगे 1/4, -1 डालोगे 2, -2 डालोगे 4, -3 डालोगे 8, 3 डालोगे 1/8।
तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? x0 तो 1, 1 तो हाफ, 2 to 1/4, 3 to 1/8, -1 to 2, -3 to 8 and so on. एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ये e⁻x का भी ऐसा ही बनता है ग्राफ, और इस ग्राफ का रिवर्स ग्राफ उसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। वो मैं इनवर्स में बताऊंगा, जब इनवर्स फंक्शन एक्सप्लेन करूंगा तब समझाऊंगा। वो बनता है लॉगरिथमिक ग्राफ। एक्सपोनेंशियल का इनवर्स उल्टा ग्राफ होता है लॉगरिथमिक ग्राफ। साइन फंक्शन होता है, साइन का उल्टा ग्राफ बनता है साइन इनवर्स, वो भी इनवर्स फंक्शन है, वो 1/sin नहीं है, दैट इज इनवर्स फंक्शन। सो इनवर्स फंक्शन क्या होता है, पहले अभी हम बेसिक फंक्शन सीखेंगे, फिर हम इनवर्स फंक्शंस पे चलेंगे। सो आज ये जो हमने किया, ये सारा मैंने आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस एक्सप्लेन किए, टाइप्स ऑफ फंक्शंस एक्सप्लेन किए, ग्राफ्स कैसे बनते हैं, ब्रेक कैसे करते हो, ये सारी चीज आपको घर पे क्या करना है। आपको लिखने का टाइम आज बिल्कुल नहीं मिला, तो आपको घर पे क्या करना है, इसको मैं पीडीएफ भेजूंगा, एक एक चीज के नोट्स बनाने हैं, बिना बनाए नहीं होगा ये। और मैं अभी भी बता रहा हूं कि अगर आपकी ग्राफ्स पे कमांड अच्छी होगी तो आपकी ओवरऑल मैथ्स में इंप्रूवमेंट आएगी। इट्स नॉट अबाउट दिस चैप्टर ओनली, इट्स अबाउट ओवरऑल इंप्रूवमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। सो कृपा करके एक एक चीज को अच्छे से पढ़िएगा। ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएंगे, रिलेशन फंक्शन में भी आएंगे, आगे के चैप्टर्स में भी आएंगे। अगली क्लास में हम 12th का जो फंक्शन का पार्ट है वो शुरू करेंगे, और उनमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं सीधा सीधा लगाऊंगा। तब मुझे ये नहीं चाहिए कि सर ये कहां से आया, मैं रैप्टा भी लगाऊंगा एक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।